हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस TYBMS में सेम 6 में अप्रैल 2019 में क्वेश्चन 2A जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आफ्टर ऑब्जेक्टिव 8 मार्क्स के लिए, उसको आज डिस्कस करने वाले। ये जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुई है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट ईयर अप्रैल 2019 है या अक्टूबर 2019 है उसके अंदर जो पेपर आया था वो पेपर का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद पूरा जो रिपीटेशन है थ्योरी का उसके साथ। मतलब अभी जैसे ये क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का पूरा थ्योरी का रिवीजन होगा प्लस इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दिया है ये वाला आपकी स्क्रीन पे, इसका भी डिस्कशन होगा। तो आपका जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा प्लस आपका पेपर सोल्यूशन भी हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। तो लेक्चर को पूरा देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 10 मिनट का है। आप थोड़ा 1.5 स्पीड से भी देख सकते हैं, जिससे आपका 5-6 मिनट के अंदर पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2A जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछा था, फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, आपको डिसाइड करना रहता है कि कौन से प्लेस पे आपने सप्लाई किया। सप्लाई का मतलब गुड्स है तो सेल, सर्विस है तो प्रोवाइड, राइट। सप्लाई जो वर्ड यूज़ होता है वो सेल के लिए भी यूज़ होता है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी होता है। तो आप जो भी सर्विस दे रहे हो या गुड्स दे रहे हो उसकी जगह क्या है। अब बोलेंगे सर जगह क्यों निकालना है, प्लेस क्यों निकालना है। तो प्लेस हम लोग इसलिए फाइंड आउट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट कि भाई वो इंट्रा है कि इंटर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर इंट्रा स्टेट होता है, दो स्टेट के बीच में होता है या आउटसाइड इंडिया होता है तो इंटर स्टेट लगता है, IGST लगता है, राइट। और अगर विद इन स्टेट रहेगा तो CGST और SGST लगता है। दैट इज़ वाई वी कैलकुलेट, वी फाइंड आउट प्लेस ऑफ सप्लाई। तो 4 क्वेश्चन दिया था, देखो 8 मार्क के लिए, 2 मार्क्स ईच, मतलब एक आपके आंसर के लिए होता है और एक रीज़न के लिए होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो प्लेस ऑफ सप्लाई का थ्योरी है, थ्योरी के अंदर क्या होता है कि सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा होता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है पूरा गुड्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, रेफ्रिजरेटर का नाम आ रहा है, फिर असेंबल है पावर प्लांट, पावर प्लांट भी आपका गुड्स के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सर्टेन गुड्स दिए हैं, फिर यहाँ पे कॉफ़ी और स्नैक्स दिया है, ये सब गुड्स के बारे में आई बात समझ में। तो गुड्स हैं तो गुड्स के हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो यहाँ पे डिस्कस होगा। तो थ्योरी क्या है उसका, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी आया 5 मार्क्स के लिए वो भी आप लिख सकते हो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया 5 केसेस में डिवाइड है। कितने केस में डिवाइड है, 5 केसेस में। देखो ये रहा 5 केसेस। पहला केस है मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा केस है डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तीसरा है बिल्ड टू शिप मॉडल, मतलब दूसरे के डायरेक्शन पे गुड्स को सप्लाई करना है, तीसरा है असेंबल्ड एट साइट और लास्ट वन है सप्लाई ऑन बोर्ड और कन्वेंस। मतलब पहले केस के अंदर क्या होगा, अगर गुड्स मूव करेगा, मतलब जैसे आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हो तो गुड्स दिल्ली से निकलता है, गुजरात में आता है, फिर मुंबई में आता है, फिर आपके एरिया में आता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। दूसरा क्या है इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे अमेज़ॉन से आपने मोबाइल ऑर्डर किया तो दिल्ली से गुजरात, गुजरात से मुंबई आया, मूवमेंट हुआ। लेकिन वही सेम सप्लाई सेम मोबाइल अगर आप किसी शॉप पे जाके लेते हो तो मूवमेंट नहीं होता गुड्स, आप गुड्स को वहीं पे ऑन द स्पॉट खरीद रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। थर्ड वाला है गुड्स आर सप्लाइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपने ऑर्डर दिया, जैसे किसी को ऑर्डर दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया, राइट। अब मिस्टर ए ने बी को ऑर्डर दिया तो बी वाला डिलीवर करेगा ए की जगह पे। तो बी वाला जब गुड्स डिलीवर करने जाता है, डिलीवरी के लिए गुड्स निकल भी जाता है, तो ए वाला बोलता है कि भाई मेरी जगह पे, मेरे प्लेस पे डिलीवरी मत कर, सी के जो मेरा बंदा है सी, वो कहीं और लोकेशन पे वहाँ डिलीवरी कर दे। दैट इज़ कॉल्ड गुड्स आर सप्लाइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट, कि
ऑन द स्पॉट आप बोल दो कि हमारी जगह पे डिलीवरी नहीं करनी है, दूसरी जगह पे डिलीवरी करनी है, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स सप्लाइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर चौथा जो केस है, इसके अंदर असेंबली होता है। जैसे कोई चीज़ को आप एक साथ नहीं खरीद सकते हो, पार्ट्स में खरीदते हो और उसको उस जगह पे जाके असेंबल्ड करते हो, राइट। जैसे आप कोई कंप्यूटर खरीद लिए, अभी तो सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेकिन कोई कंप्यूटर खरीदता है तो सीपीयू कहीं और से खरीदा, मॉनिटर कहीं और से, माउस कहीं और से, फिर उसको एक जगह पे जाके असेंबल्ड करते हो, राइट, वो हो गया। फिर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उसके पार्ट्स आप अलग अलग जगह से लाते हो और एक जगह पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ असेंबल्ड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड असेंबली एट साइट। और लास्ट वन ये है, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, इसके अंदर गुड्स सप्लाई होता है। चलती हुई ट्रेन में आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हो, प्लेन में आप स्नैक्स मंगाते हो, ये सब। तो इन 5 केस में गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो देखो, पहला क्या है, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट मतलब जिसमें गुड्स मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसका जो आंसर होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इधर पे, वेयर मूवमेंट, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, मतलब जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी हो गई, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो याद रखना, जब गुड्स मूव करेगा तो डिलीवरी की जगह जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। फिर जहाँ पे गुड्स मूव नहीं करता है, जैसे शॉप का मैंने एग्जांपल दिया था, तो जहाँ शॉप से आप गुड्स खरीद रहे हो, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये नेक्स्ट वाला जो होगा वो आपका होगा गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे गुड्स कहाँ था? तो दुकान था, तो दुकान हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर देखो यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल, तो एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता मेरी जगह पे नहीं, तीसरे बंदे को दे दे। तो सप्लाई जो कर रहा है वो दूसरा बंदा पहले बंदे को ही कर रहा है ना, उसके डायरेक्शन पे कर रहा है। तो पहले वाले के डायरेक्शन के बेसिस पे वो गुड्स डिलीवर कर रहा है थर्ड पार्ट, मतलब सी के प्लेस पे। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ओरिजिनल बायर है ना, उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ए है, ए ने बी को ऑर्डर किया कि भाई मेरे को गुड्स ट्रांसफ़र करके दो ए को मेरी जगह पे, लेकिन ए ने जैसे ही वो गुड्स डिलीवरी के लिए निकला, ए ने बोला भाई मेरी जगह पे नहीं। जैसे मुंबई से मध्य प्रदेश से गुड्स आ रहा है, तो मध्य प्रदेश वाले को बोला कि भाई मुझे डिलीवर कर दे मुंबई में। अब मुंबई में जैसे ही गुड्स आने वाला था, ए ने बोला अब इसको गुजरात में डिलीवर कर दो। तो जो गुजरात में डिलीवर कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात नहीं होगा, मुंबई होगा, क्योंकि मुंबई के डायरेक्शन पे जा रहा है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ओरिजिनल बायर, जो ओरिजिनल बायर जो परचेस कर रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये बहुत यूनिक है, ये याद रखना है इसको, ठीक है। फिर गुड्स असेंबल, ये तो बहुत सिंपल है, जहाँ असेंबली हुई दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, असेंबली साइड। फिर ये गुड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। ट्रेन और प्लेन के अंदर आपने कोई गुड्स लिया, तो याद रखना वो गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अभी प्लेन चल रहा है, मुंबई से दिल्ली जा रहा है, अब मुंबई से दिल्ली के बीच में बहुत सारी स्टेट क्रॉस करता है, राइट। तो वो गुड्स आपने समझो कोई एक स्टेट में ऑर्डर दिया और आया वो कोई दूसरे स्टेट के टाइम पे, और आपने कंज्यूम कोई और तीसरे स्टेट में किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने इसको एकदम मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या बोला है कि वो ट्रेन और प्लेन के अंदर वो गुड्स कब आया, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जब वो गुड्स को उस प्लेन में लिया या ट्रेन में लिया, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हो सकता है अगर मुंबई दिल्ली की फ़्लाइट है, तो मुंबई के टाइम पे वो गुड्स मुंबई से जब वो टेक ऑफ करने वाला था, प्लेन उड़ने वाला था, वो डेट के अंदर वो प्लेस के अंदर उस गुड्स को उस प्लेन के अंदर लिया था, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में। तो ये थ्योरी अगर समझा होगा, ये 5 केसेस, तो अपना जो केस है ये 4 केसेस है। अब आप ये बता सकते हो। अब देखो, मिस्टर ए ऑफ नासिक सेल रेफ्रिजरेटर टू सी को बेच रहे हैं अहमदाबाद गुजरात में, फॉर डिलीवरी एट द सी प्लेस। तो डिलीवरी किधर हो रही है? अब आप बोलेंगे सर कौन सा केस है, तो देखो ना, नासिक से गुड्स कहाँ पे जा रहा है, गुजरात में जा रहा है। तो ये मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और मूवमेंट के टाइम पे जब ये टर्मिनेट्स होता है डिलीवरी के लिए, जहाँ डिलीवरी हुई, इन शॉर्ट जहाँ डिलीवरी ख़त्म हो गई, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कहाँ पे डिलीवरी ख़त्म हो रही है? तो अहमदाबाद में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? अहमदाबाद। इसलिए देखो, पहला जो आंसर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे?
पहला आंसर लिखेंगे द प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ प्लेस ऑफ डिलीवरी, और क्या आएगी प्लेस ऑफ डिलीवरी? अहमदाबाद। अब बोलेंगे सर रीज़न क्या लिखने का? रीज़न यही है, प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ डिलीवरी, वेयर द डिलीवरी इज एंड दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में? सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में क्या दिया है? सेकेंड में दिया है एक दांता लिमिटेड मुंबई, मुंबई की कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट दिया टू सनशाइन रांची झारखंड टू असेंबल। मुंबई वाले ने झारखंड वाले को ऑर्डर दिया कि भाई एक पावर प्लांट असेंबल कर। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसी वर्ड आया असेंबल, कहाँ पे? कच्छ गुजरात में। तो जहाँ पे असेंबली हुई, देखो असेंबल्ड एट साइड, जहाँ असेंबल्ड हुआ, दिया है कि नहीं दिया है? तो है मुंबई का, झारखंड वाले को ऑर्डर दिया, असेंबली किधर हो रही? गुजरात में। तो आंसर क्या आएगा? गुजरात। तो देखो दूसरा आंसर जो है प्लेस ऑफ सप्लाई असेंबली, और आंसर आएगा गुजरात। समझ में आया? आंसर रीज़न के अंदर यही लिखना है, बिकॉज द असेंबली इज़ हैपनिंग ऑन एट प्लेस इन कच्छ, दैट्स वाई द आंसर इज़ गुजरात। कुछ ज़्यादा इसके अंदर आपको थ्योरी नहीं लिखना है, हाफ पेज का, एक लाइन में भी एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। थर्ड देखो, अश्विन ऑफ पुणे, पुणे का बंदा है, ऑर्डर दे रहा है अमोद ऑफ मुंबई, मुंबई, मुंबई और पुणे अलग अलग है राइट, दो लोकेशन है। सर्टेन गुड्स, पुणे वाले ने ऑर्डर दिया मुंबई वाले को कि गुड्स डिलीवर कर। मिस्टर अश्विन, अश्विन कौन है? पुणे वाला, पुणे वाले ने डायरेक्ट किया अमोद को, अमोद कौन है? मुंबई वाला राइट। अमोद को बोला कि भाई मुझे गुड्स मत दे, टू डिलीवर गुड्स टू राहुल इन इंदौर। देखो ये वही वाला केस है ना, ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब पुणे वाले ने मुंबई को बोला कि गुड्स डिलीवर कर, लेकिन मुंबई का पुणे में डिलीवरी मत दे, मुंबई वालों को बोला सीधा इंदौर में डिलीवरी दे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंदौर नहीं होगा, किसके डायरेक्शन पे आ रहा है? मुंबई वाले के डायरेक्शन पे। तो आंसर आएगा मुंबई। आई बात समझ में? दिस इज द ओरिजिनल बायर। जो प्लेस होगा, सॉरी पुणे, पुणे वाला आएगा क्योंकि मुंबई से तो ऑर्डर आ रहा है राइट। तो जिसके बोलने पे वो ऑर्डर इंदौर में गया, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। पुणे वाले ने ऑर्डर दिया मुंबई को, तो मुंबई वाला पुणे में डिलीवरी करेगा, लेकिन पुणे की जगह वो कहाँ डिलीवरी कर रहा है? इंदौर। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? पुणे ही आएगा। ये यूनिक है, याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाला, मिस्टर Z purchases coffee and snacks on board at एयरजेट मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली फ़्लाइट, मुंबई दिल्ली की फ़्लाइट है, उसमें उसने कॉफ़ी ऑर्डर किया, परचेज़ किया, स्नैक्स परचेज़ किया। व्हेन द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग और गुजरात, गुजरात के ऊपर से जा रही थी फ़्लाइट, तब उसने ऑर्डर दिया है। थी वो मुंबई से चली थी, दिल्ली के लिए जा रही थी, गुजरात में उसने ऑर्डर दिया, मतलब गुजरात के टाइम पे उसने परचेज़ किया। द फूड आइटम वर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट इन मुंबई। देखो आंसर भी है ना, क्वेश्चन में ही दिया होता है। तो ये कैसा है? लास्ट वाला केस है ऑन बोर्ड। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस प्लेस पे वो गुड्स को उस बोर्ड में लिया, मतलब ट्रेन में लिया, प्लेन में लिया, तो कब उस गुड्स को लिया? मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। तो आंसर इज़ मुंबई। समझ में आई बात? यस और नो? तो ये 8 मार्क के लिए पूछा गया था। तो इसमें आपका रिवीजन भी हो गया। थोड़ा सा वीडियो 10 मिनट 12 मिनट है, थोड़ा आप 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, थ्योरी भी क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ ऐसा है जो इसमें चेंजेस किया जा सके, जिससे आने वाली वीडियो को हम लोग अकॉर्डिंगली एकोमोडेट कर सके। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।